हेलो दोस्तों। हमेशा की तरह इस बार भी जन्माष्टमी के त्यौहार पर भी बहुत से कन्फ्यूजन आ रहे हैं। अब इधर 10-15 सालों से पता नहीं क्या होता चला जा रहा है कि कोई भी त्यौहार हो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। 2 डेटों में होता है। कभी पहले खिचड़ी 14 तारीख को होती थी, परमानेंट 14 तारीख को होती थी। अब ऐसा नहीं रह गया। अब 15 को है, कभी 16 को है। ये पंडितों का हेर फेर है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा पहले नहीं था। तो इस बार भी देखिए जन्माष्टमी में भी बहुत सारे विवाद हो रहे हैं कि कोई 6 तारीख को मनाएगा, कोई 7 तारीख को मनाएगा। तो मैंने जो अपनी अल्पबुद्धि से सोचा है, तो वो हमारा सोचना ये है कि द्वापर में श्री हरि विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था श्री कृष्ण के रूप में, जो भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। और उस दिन रोहिणी नक्षत्र था, दिन बुधवार था। उस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो अब की बार भी श्री कृष्ण भगवान का जन्म बुधवार को ही हो रहा है। तो इस बार का पत्रा ये कह रहा है कि 6 सितंबर दोपहर 3:37 से अष्टमी लगेगी और रोहिणी नक्षत्र भी होगा, दिन बुधवार भी होगा। और 7 सितंबर को शाम 4:14 को अष्टमी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग खुद सोचिए कि भाई कृष्ण का जन्म हम 12 बजे रात में मनाते हैं, तो 12 बजे रात तक में अगर हमें अष्टमी नहीं मिलेगी, रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलेगा, तो मेरा जन्माष्टमी का व्रत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मुझे अब की बार 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत करना है, जिस दिन मुझे सारे नक्षत्र भगवान के, जब भगवान ने जन्म लिया था द्वापर में, तो वो सारे नक्षत्र इस कलयुग में मिलने जा रहे हैं। जब बुधवार का दिन भी होगा, रोहिणी नक्षत्र भी होगा, समय 12 बजे का होगा। तो आप लोग 6 तारीख को ही मनाइए। और वैसे हिंदू धर्म के अनुसार तो 7 को मनाना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख को उदया तिथि है। तो उदया तिथि ही हिंदू समाज में कहा जाता है कि जब उदया तिथि यानी सूर्य जिस स्थिति को भोग रहा होता है उसी स्थिति को उदया तिथि कहते हैं। और उदया तिथि का व्रत ही हिंदू समाज में मान्य होता है। लेकिन अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। आप खुद सोचिए कि जब हम ये त्यौहार रात में मनाते हैं, यानी हमारे भगवान का, हमारे आदि पुरुष का जन्म 12 बजे रात में हुआ है। तो जब 12 बजे रात में हमें भगवान की जन्म हुआ, उस समय नवमी लग जाएगी, तो मुझे अष्टमी कहाँ मिली? तो क्या मैं कृष्ण का जन्म नवमी में कराऊंगी? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इस बार इस चीज़ को हम भूल के कि उदया तिथि में हम भगवान का जन्म मनाएंगे, इस चीज़ को भूल के हम अब की बार 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग सहमत हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कृष्ण भगवान का जन्म हमेशा भाद्रपद की अंधेरी रात में 12 बजे रात में मनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे गाने वासुदेव के सुने होंगे हैं कि अंधेरी रात में यमुना जी उनके पैरों को छूने के लिए चली जा रही थी और वो सूप पे लेके उनको गए थे। ठीक 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और सारी कहानी आप सभी लोग जानते हैं कि जेल में इनका जन्म हुआ था। तो उसी दिन ये, जैसे अब आपको मैं बताऊं कि कल, यानी कल 5 तारीख को हरछठ व्रत है, जिसको हलष्ठी व्रत कहते हैं। कल मंगल है, कल ही मंगल को ये व्रत है। हलष्ठी व्रत ही पुत्रवती महिलाएं रहती हैं, जिनके बेटे होते हैं, वो ये व्रत करती हैं। इस व्रत में जोता बोया नहीं खाया जाता। मतलब जिस खेत को जुताई की गई हो हल से, ट्रैक्टर से, किसी चीज़ से, उससे उत्पन्न हुआ अनाज कल के व्रत में नहीं खाया जाता। ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जिनका खेत से जोतने बोने से कोई संबंध नहीं होता, जो पानी में पैदा होती हैं, जैसे फसही का चावल है, इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। तो इस दिन कहा जाता है कि बलदेव जी का, जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, उनका जन्म हुआ था हलष्ठी के। वो हल लेके चलते थे, इसलिए इसका नाम हलष्ठी रख दिया गया। वो रेवती जी के उत्पन्न हुए थे, जो नंद बाबा की दूसरी पत्नी थी, वासुदेव की। तो वासुदेव भगवान जो हैं वो बलदेव के छोटे भाई हैं। तो अब आप लोग खुद निर्णय कीजिए। जन्माष्टमी के व्रत 6 तारीख को रहिए और भगवान से प्रार्थना करिए, सभी आपका मंगल होगा, सभी आपका भला होगा। निसंकोच मन में राधा कृष्ण करते हुए आप 6 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत मनाइए। और मिथिला जी की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।